उनसे कोई ज़बरदस्ती की नहीं है क्योंकि वो 15 साल उनसे बड़े हैं। उन्होंने बल्कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने ये बोला कि उनकी वाइफ मर चुकी है और उनके साथ में कोई नहीं है। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के उनसे शादी की है। तो ये महिला मुझे फरवरी 2021 में अप्रोच करती है, मुझे ही फ़ोन करती है। मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, ना ये मेरे फेसबुक पर अटैच थी। एक भाई है, इनके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं और दोनों बहनों की शादी होगी, ये बीच में है, इनकी शादी नहीं हुई। सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश से नोएडा आई सोनिया अख्तर को लेकर खूब चर्चा है। बांग्लादेश से अपने पति के लिए भारत आई सोनिया अख्तर का दावा है कि उनकी शादी नोएडा के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी से, लेकिन सौरभ इस शादी से इनकार कर रहे हैं। यही नहीं, यूपी तक से बातचीत में सौरभ कांत ने सोनिया पर हनी ट्रैप करने का आरोप लगाया। शुरुआत बताइए कैसे हुई, क्या है मामला? जो महिला आई हैं उन्होंने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं सर, मैं उनको निराधार ही कहूँगा। जो वो कहानी यहाँ पे बता रही है वो निराधार है। ये एक पूरा का पूरा अगर मामला देखेंगे आप तो एक ये पूरा मामला है ना, एक संयोजित ढंग से मुझे फंसाया गया, इस एक हनी ट्रैप की तरह से मुझे फंसाया गया। सन 2017 से मैं बांग्लादेश में काम कर रहा हूँ। ये महिला मुझे फरवरी 2021 में मिलती है। बांग्लादेश में किस कंपनी में थे, किस पद पे थे? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जो पावर प्लांट से रिलेटेड थे, जिसके अंदर मैं DGM सर्विस हुआ करता था, डिप्टी जनरल मैनेजर। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो ये महिला मुझे फरवरी 2021 में अप्रोच करती है, मुझे ही फ़ोन करती है। मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, ना ये मेरे फेसबुक पर अटैच थी। ये मुझे कांटेक्ट करती हैं महिला। मैं रोकूंगा, बीच में कहाँ से कांटेक्ट किया, कैसे अप्रोच किया? बात तो हुई होगी ना आपकी कि फरवरी 2021 में ये मेरे ऑफिस में आई थी। मैं ऑफिस में नहीं था तो इन्होंने मेरा नंबर वहाँ से निकाला, मेरे नाम से मिलने आई थी, मुझे फ़ोन किया इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। मैंने ठीक है, आप जब भी ऑफिस टाइम में आप आइए। तो ऑफिस टाइम में तो ये नहीं आई शुरू में, देर रात को मैसेज करना, फ़ोन करना, वीडियोज़ भेजना इन्होंने शुरू किया वहाँ से। फिर एक दिन ये ऑफिस में मुझसे मिलने आई। इन्होंने अपने प्रोडक्ट बताए कि आप मेरे की इनको सेल करने में हेल्प करें। हमने कहा नहीं, ये आपके क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं है। तो वहाँ से इनसे बातचीत शुरू हो गई। ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहा करती थी, रात को वीडियो कॉल करना, इनकी बहन भी बात करती थी, ये भी बात करती थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं। कितनी बहनें इनके परिवार में, कौन कौन है? इनके परिवार में 3 बहनें हैं, एक भाई है। इनके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं और दोनों बहनों की शादी होगी, ये बीच में है, इनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद में ये मेरे घर आने लगी, अक्सर आने लगी। अब अक्सर आने लगी तो एक पूरा इनका प्लान था, जो से कह सकते हैं। इनकी बहन भी आती थी, उसकी बच्चे भी आते थे, तो एक फैमिली जैसा माहौल बनाया। उस माहौल में धीरे धीरे मुझे लगा कि ये फैमिली माहौल है, आने लगे जाने लगे। और फिर इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस में मेरी पिक्चर ली और इमीडिएटली मैं देखता हूँ इनके परिवार के 14-15 व्यक्ति मेरे घर आते हैं, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डालते हैं कि आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, आपको रेप केस में फंसा देंगे हम, ये धर्म परिवर्तन करो आप। ये अप्रैल की घटना है। अब एकदम से रात को 9 बजे कोई आएगा और मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो मैंने वो पेपर एक साइन किया। पेपर साइन करने के बाद में इमीडिएटली 5-6 दिन निकले, इनके परिवार के लोग फिर आए, बोला ये आपका निकाह का सर्टिफिकेट है, ये शादी है, सब है। मैंने कहा सब है, चलो माना। मैंने क्या करना है? बोले आप पैसे दो आप। मैंने क्यों? बोला नहीं, पैसे की डिमांड है, देने पड़ते हैं। तो उसने मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए। हालांकि सौरभ कांत के आरोप पर जवाब देने के लिए सोनिया अख्तर की वकील रेनू सामने आई। उन्होंने दावा किया कि सौरभ कांत झूठ बोलकर शादी कर चुके हैं। एक्चुअली मैं उसको 6 महीने से हैंडल कर रही हूँ, सोनिया को। सोनिया से मेरी डीपली बातें हुई हैं, मेरे पास रही है, मैं उसकी सारी सच्चाई जानती हूँ। ठीक है। और अभी मैं मिल के आई हूँ, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका बच्चा बीमार है। तो अभी तो वो किसी भी मूड में है नहीं कि आप लोगों से बात करें या बाहर जाके किसी से भी बात करें। अभी तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि उनके जो पति हैं या पतिवारी, उनके कहना कि मुझसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और ज़बरदस्ती और पैसे भी लिए गए। इसमें आप किस तरीके से, आपकी सीमा की बात हुई? उनसे कोई ज़बरदस्ती की नहीं है क्योंकि वो 15 साल उनसे बड़े हैं सोनिया से, और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 21 साल का है, एक 18 साल का। और उनकी वाइफ जो है वो एक शिक्षिका हैं। तो वो पहले इंडिया में रहते थे, अब्रॉड भी रह के आए हैं। तो उनके साथ में कैसे ज़बरदस्ती की जा सकती है? उनके साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। उन्होंने बल्कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने ये बोला कि उनकी वाइफ मर चुकी है और उनके साथ में कोई नहीं है। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के उनसे शादी की है, बाकायदा उनको बरगलाया गया है।
शादी करने के बाद में उनके एक बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में अभी वो 7 महीने से साथ नहीं रह रहे थे, इसलिए उनको इंडिया आना पड़ा, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे थे, उनको खर्चे के लिए पैसे या कैसी भी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट और पर्सनल सपोर्ट कर नहीं रहे थे। फिर उनके जब मेरी बातें हुई उनसे, मैंने कहा आप ऑन डॉक्यूमेंटेड यहाँ आइए इंडिया, ठीक है, आपके केस पे पूरी कार्रवाई की जाएगी, हर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, मतलब एक लॉयर के तरीके से भी और एक इंसानियत के तरीके से भी, क्योंकि वो एक लेडी है और परेशान है, तो मुझे उसको समझना ज़रूरी था। वो पहले भी किसी से बात करती थी लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पाई। मेरे से काफ़ी ओपन है वो लड़की और मेरे पे बहुत ट्रस्ट करती है, और मैं किसी भी तरीके से उसके साथ में कोई अन्याय नहीं होना देने चाहती। मैं ये चाहती हूँ उसको इंसाफ मिले, और उसकी कोई मांग नहीं है, वो सिर्फ अपने पति के साथ में रहना चाहती है। कुल मिलाकर सोनिया अख्तर पुलिस से सौरभ कांत के साथ रहने की गुहार लगा रही हैं और सौरभ कांत इस पूरे प्रकरण से खुद को पीड़ित बता रहे हैं। नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।